दोस्तों, पाकिस्तान के लोग अपने देश के लिए बहुत वफादार हैं। नारे लगाना, झंडे दिखाना उनके लिए गर्व की बात है, होना भी चाहिए। अपने देश का झंडा फहराना उनका राइट है। लेकिन क्या एक दुश्मन देश का झंडा फहराना अपने देश में सही फैसला है? बिल्कुल नहीं। ये नज़ारा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हिंदुस्तान का नहीं है दोस्तों। जहां पाकिस्तान के ये झंडे फहराए जा रहे हैं वो हिंदुस्तान की धरती है, जहां ये पाकिस्तानी झंडा आन बान और शान के साथ फहराया जा रहा है। दोस्तों, ये भारत का एक खूबसूरत राज्य है जहां पर ये नफरती झंडे फहराए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये झंडे प्राइड के साथ फहराए जा रहे हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। इतना ही नहीं, यहाँ की सरकार इन मुसलमानों को अलाउ करती है, उन्हें अधिकार देती है कि वो भारत की पवित्र धरती पर, हिंदुस्तान की जमीन पर पाकिस्तान के ये झंडे फहराए। हम जानते हैं कि तस्वीरों को देखकर आपका भी खून खौल रहा होगा, आपको भी गुस्सा आ रहा होगा, जायज सी बात है। लेकिन दोस्तों, ये सच है कि ये हमारी पवित्र हिंदुस्तान की धरती पर हो रहा है और उस पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा है जो भारतीयों के खून का हमेशा प्यासा रहा है। कौन सा है ये राज्य जहां ये सब चल रहा है? बताएंगे आपको हर एक बात, बस बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे के सारे कारण बताएंगे और ये सब क्यों हो रहा है, क्यों इसे रोका नहीं जा रहा, ये भी समझाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, ये कोई और राज्य नहीं है बल्कि एक खूबसूरत राज्य है। नाम है केरला, जहां ये सब हो रहा है। एक ऐसा नाम जो भारत में सबसे पहले सुनने में अच्छा लगता है। केरला की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। यहाँ की बैंक वाटर्स, नारियल के बाग और हरी भरी पहाड़ियों ने इसे एक पर्यटन स्वर्ग बना दिया। दोस्तों, केरला सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं जाना जाता, राजनीतिक दृष्टि से भी केरला भारत का सबसे प्रगतिशील राज्य माना जाता है। यहाँ की साक्षरता करीब 95% है, जो भारत के किसी भी अन्य राज्य से कहीं ज्यादा। यहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम बेहतरीन है। महिलाओं की स्थिति भारत के अन्य भागों में बेहतर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में केरला की छवि कुछ अलग ही नजर आने लगी है। सवाल उठ रहा है कि एक प्रगतिशील राज्य जहाँ शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहाँ अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि शिक्षा और विचारधारा दोनों अलग अलग चल रही है? क्या सिर्फ किताबों से पढ़ाई करना ही शिक्षा है, या समाज के प्रति जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति भक्ति भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? जी हाँ दोस्तों, केरला में मुस्लिम आबादी कितनी है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये आबादी कर क्या रही है ये भी समझाएंगे। केरला में मुस्लिम आबादी करीब 28 से 30% के बीच है। ये एक काफी महत्वपूर्ण प्रतिशत है। भारत की कुल मुस्लिम आबादी 14 से 15% के आसपास है, लेकिन केरला में ये दुगनी है, यानी केरला में हर 4 लोगों में एक मुस्लिम है। अब ये संख्या अपने आप में कोई समस्या नहीं है। भारत एक बहुधार्मिक देश है और विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये 28-30% मुस्लिमों की सोच भारत के प्रति है या किसी दूसरे देश के प्रति, और वो दूसरा देश कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। केरला में मुस्लिमों का एक विशेष समुदाय है जिसे मापिला कहा जाता है। ये मापिला मुस्लिम मूल रूप से अरब व्यापारियों और स्थानीय हिंदू महिलाओं के संतान है, जो सदियों पहले केरला के तटों पर आए थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों में इन मापिला मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक रूप से बेहद एक्टिव हो गया। 2026 में जब नई सरकार केरला में सत्ता में आई तो क्या हुआ? सड़कों पर पाकिस्तान के झंडे फहराए गए, जो आपको इस समय दिख रहा है। जी हाँ, ये झंडे इसी साल फहराए गए, गर्व के साथ, बिना डर के और बिना खौफ के साथ। ये कोई सरप्राइज नहीं है दोस्तों। हाल के वर्षों में केरला में कई बार ऐसा हो चुका है। 2019 में कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केरला में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये प्रदर्शन भारत की सरकार के खिलाफ नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए थे। 2020 में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के समय केरला में कुछ संगठनों ने खुलेआम पाकिस्तान के पक्ष में कार्यक्रम आयोजित किए थे, और जब पाकिस्तान में कुछ हिंदुओं पर अत्याचार हुए तो केरला के कुछ मुस्लिम नेताओं ने उसे न्याय संगत ठहराने का प्रयास किया। लेकिन 2026 की घटना अलग है। इस बार ये सिर्फ कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं बल्कि सरकार के संरक्षण में हुआ है, और ये एक बहुत ही गंभीर बात है। जब कोई राज्य सरकार अपने क्षेत्र में एक विदेशी राष्ट्र के झंडे को सरकारी अनुमति देती है तो ये क्या संदेश देता है? और वो विदेशी राष्ट्र कोई और नहीं, जब पाकिस्तान होता है तो उंगली तो उठती है। ये भारतीय संविधान के मौलिक नियमों का उल्लंघन है, ये राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। दोस्तों, सवाल ये भी है कि आखिर केरला में ऐसी राजनीति फली फूली ही क्यों?
सबसे बड़ी बात तो ये है कि केरला की राजनीति इर्द गिर्द घूमती है मुसलमानों के। एक लंबे समय से वामपंथी यानी कि कम्युनिस्ट राजनीति का असर रहा है यहाँ। 1957 में केरला भारत का पहला राज्य था जहाँ लोकतांत्रिक तरीके से कम्युनिस्ट सरकार चुनी गई थी। तब से लेकर आज तक केरला की राजनीति को एक अलग तरह से वामपंथी विचारधारा ने कंट्रोल किया। कम्युनिस्ट विचारधारा अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये विचारधारा राष्ट्र विरोधी बन जाए, और केरला में यही हो रहा है दोस्तों। धार्मिक राजनीति भी बहुत तेज है यहाँ। केरला में कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक मुस्लिम समुदाय को अपने मतदान बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। कांग्रेस हमेशा मुस्लिमों को तुष्ट करने के लिए उनके पक्ष में फैसले लेती रही, चाहे वो भारत के हित में हो या ना हो। तो वहीं केरला का पड़ोसी देश खाड़ी क्षेत्र के मुस्लिम देश हैं। गल्फ देशों में केरल के लोग यहाँ आते हैं, बड़ी संख्या में काम करते हैं। इन गल्फ देश, विशेष रूप से सऊदी अरब जैसे देशों के पास पाकिस्तान के साथ गहरे संबंध हैं और ये प्रभाव केरला तक पहुँचता है। शिक्षा की विशेष प्रकृति आपको यहाँ जरूर दिखेगी। यहाँ पर साक्षरता दर काफी ऊंची है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सेकुलरिज्म के नाम पर भारतीय इतिहास और संस्कृति को विकृत करती है। स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबें अक्सर भारत के विरोध की तस्वीर दिखाती है या फिर नेगेटिव। कई कारण हैं जिसकी वजह से केरल को दूसरा पाकिस्तान आप कह सकते हैं। ये कहना काफी हद तक सही भी है। एक बहुत ही दिलचस्प और विडंबनापूर्ण बात है, जो मुस्लिम समुदाय केरल में अल्पसंख्यक है वो खुद पाकिस्तान का समर्थक है, लेकिन पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है ये नहीं देखता। पाकिस्तान में ईसाई, बहाई, सिख और हिंदू सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों का जीवन बेहद मुश्किल है। उन्हें समान अधिकार नहीं दिए जाते, वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते हैं वो। यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो अहमदिया मुस्लिम हैं उन्हें वो मुस्लिम तक नहीं मानते। तो सवाल ये है कि क्या केरला के मुस्लिम समुदाय को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, या फिर वो जानबूझकर इसे इग्नोर करते हैं। दरअसल समस्या विचारधारा की है। जो विचारधारा पाकिस्तान को सपोर्ट करती है वो एक अलग विचारधारा है। इस विचारधारा के लिए भारत में मुस्लिमों की आजादी और अधिकार महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो है इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना, और वही ये कर रहे हैं। इस विचारधारा के अनुसार केरला को एक इस्लामिक स्टेट में बदल देना चाहिए, जहां शरिया लॉ लागू होना चाहिए, और ये किसी भी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए स्वीकार्य नहीं है, और ना ऐसा कभी होगा। केरला की एक बहुत बड़ी खासियत है दोस्तों, उसकी साक्षरता, उसकी खूबसूरती, महिलाओं की बेहतर स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाएं। लेकिन ये सब कुछ शून्य हो जाता है जब इस स्थिति में हम केरला को देखते हैं। इन खासियतों के बावजूद केरला को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, और वो चुनौती है कम्युनल डिसहार्मनी। धार्मिक आधार पर राजनीति करने के कारण केरला में हिंदू मुस्लिम संबंध बिगड़ रहे हैं, और ये बहुत दुख की बात है। केरला की सरकारें, चाहे वो कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस, दोनों ने मुस्लिमों को राजनीतिक लाभ के लिए तुष्ट करने की कोशिश की। जो भी गलत किया उसे स्वीकार किया। 2026 में जो हुआ वाकई हैरान करने वाला है। पाकिस्तान के झंडे भारत की इस पवित्र भूमि पर लहराना किसी भी मायने में सही नहीं है। लेकिन अगर कोई भारत के किसी अन्य हिस्से में पाकिस्तान का झंडा लहराए तो क्या हो, तुरंत गिरफ्तारी होगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। भारत के पश्चिम सीमा पर पाकिस्तान है, जो एक शत्रु देश है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हो चुके हैं, और इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी भारत के एक राज्य में ये सब हो रहा है, कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर इसी तरह सांप्रदायिक विभाजन होता रहा, अगर सरकारें धार्मिक आधार पर राजनीति करती रहीं, और अगर कुछ समुदाय भारत के खिलाफ गतिविधियां करते रहे, तो केरला के लिए भविष्य बहुत अंधकारमय होगा, और ये जल्द ही पाकिस्तान का कराची बन जाएगा, जो हम होने नहीं देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।